आज मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम जस्ट कंप्लीट किया। और चलिए, जिस तरीके से फार फ्रॉम होम, होम कमिंग के बारे में बात किए थे, उसी तरीके से नो वे होम के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि कल ब्रांड न्यू डे आने वाला है और उसे देखकर तो मज़ा डेफिनेटली आने वाला है। तो उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं नो वे होम के बारे में। देखो, नो वे होम में स्टार्ट होता है वही फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से ही, जहाँ पर मिस्टीरियो सबको बता देता है कि अपना पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। और मिस्टीरियो पीटर पाकर को एज ए विलेन की तरह मैनिपुलेट करके उस वीडियो में बताता है कि पीटर पाकर ने मिस्टीरियो को मारा है, वही है जो ये सब क्योस क्रिएट किया है। जिसके कारण पब्लिक पीटर पाकर को एज ए विलेन ट्रीट करने लगती है। और ये भी रिवील हो जाता है कि वो एक लौंडा है, टीनेजर है। तो टीनेजर डिसीजन कैसे ले सकता है, इस पर भी काफ़ी बहस होती है। जिसके कारण लोग पीटर पाकर यानी स्पाइडरमैन को पसंद करना बंद करने लगते हैं। और ये सब के कारण पीटर पाकर के फ्रेंड्स एमजे और नेड, ये दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन का दोस्त है इसीलिए। और इन सभी चीज़ के अंदर वो लोग अपने ग्रेजुएशन पर है और वो एमआईटी जाने के लिए अप्लाई भी करते हैं, एमआईटी। और एमआईटी से रिस्पॉन्स भी आता है, पर वो स्पाइडरमैन का दोस्त है, जिसके कारण तीनों को रिजेक्ट कर दिया रिसेंट कंट्रोवर्सी के नाम से। और फिर ये सब देखकर अपना लौंडा पीटर पाकर डिप्रेस हो जाता है और वो चाहता है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये सब ठीक हो जाए। वो अपना इमोशनल वाला दिमाग चलाता है और वो चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। और वो वहाँ पर एक ऐसा स्पेल के बारे में बात करता है जो मेमोरी इरेज कर सकता है। और वो चाहता है कि पीटर पाकर कौन है वो सभी लोग भूल जाए, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मान जाता है, क्योंकि अपना लौंडा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है रियल में। जिसके कारण वो मान जाता है और वो स्पेल क्रिएट करता है। लेकिन स्पेल के बीच में अपना पीटर पाकर हक देता है। वो जो करता है वो काफ़ी अजीब है। वो इफ़ एल्स एंड बट लगाने लगता है कि एमजे नहीं भूलनी चाहिए कि पीटर पाकर कौन है, नेड में हैप, ये सब के चक्कर में स्पेल की माँ बहन एक हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जितने भी लोग हैं मल्टीवर्स में जो पीटर पाकर को जानते हैं, वो सब इस यूनिवर्स में आने लगते हैं। एक एक करके सभी आने लगते हैं। जैसे हमने काफ़ी सारे विलेन नो वे होम में देखे हैं, वो सब आने लगते हैं और एक एक करके स्पाइडरमैन की लगाने लगते हैं। पर अपना लौंडा तो निकला इमोशनल और केयर करने वाला। तो जैसे ही स्पाइडरमैन को पता चला कि ये लोग जितने भी विलेन हैं, ये लोग सभी अपने यूनिवर्स में जाके स्पाइडरमैन के साथ लड़ाई करते हुए मर जाते हैं। और ये सुनकर अपना लौंडा हो जाता है इमोशनल। और वो चाहता है कि इन सबको मैं ठीक करूं और क्या ऐसा करूं कि ये लोग मरने से बच जाए। और ग्रीन गॉब्लिन साला एक नंबर का हरामी इंसान है भाई। जिस तरीके से पीटर पाकर को वो मैनिपुलेट करता है, इतना भयंकर मैनिपुलेट तो मिस्टीरियो ने भी नहीं किया था। और ये सब के चक्कर में अपना पीटर पाकर मैनिपुलेट हो जाता है और वो उन सबको केयर करने के लिए हैप्पी के घर ले जाता है, जहाँ पर वो एडवांस टेक्नोलॉजी है स्टारटेक का, जिससे वो लोग इस सबको केयर कर सके, मतलब ठीक कर सके बेसिकली। और वहाँ पर जो पीटर पाकर को खोना पड़ता है, वो किसी ट्रॉमा डिप्रेशन से कम नहीं था, क्या उससे भी ज़्यादा था भाई। मदद करने के दूसरों को मदद करने के चक्कर में उसे अपनी आंट मे को खोना पड़ा। ये साला ग्रीन गॉब्लिन बहुत ज़्यादा हरामी है। जिस यूनिवर्स में जाता है वहाँ का माहौल बिगाड़ देता है। फिर वहीं पर पीटर पाकर की आंट में एक ऐसी चीज़ बोलती है जो हर यूनिवर्स में हर एक सुपर हीरो को बताई जाती है, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आंट में मर जाती है। और वहाँ पर नेड और एमजे पीटर को बुलाने के चक्कर में वो डॉक्टर स्ट्रेंज की वो रिंग यूज करता है। और उसके कारण वो मिलता है दो नए मल्टीवर्स के पीटर पाकर से। और ये सीन मूवी इंडस्ट्री का, लिटरली इंटायर वर्ल्ड के मूवी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सीन में से एक है। क्योंकि जब ये हुआ था, थिएटर पागल हो गया था, पागल सर पकड़ कर बैठ गया था थिएटर, इतना ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे। मैंने तो थिएटर में देख नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मैं जहाँ पर था वहाँ पर थिएटर है ही नहीं। पर अब जहाँ पर हूँ वहाँ पर थिएटर है और मैं जा रहा हूँ ब्रांड न्यू डे देखने, क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली स्पाइडरमैन मूवी होगी
जिसे मैं थिएटर में जाकर देखूंगा। तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। फिर एक एक करके वो पीटर, तीनों पीटर सामने आते हैं। वो विलन को ठीक करते हैं, सभी विलन को ठीक करते हैं और सभी को अपने अपने घर भेज देते हैं। और एट द एंड हर कोई भूल जाता है कि अपना पीटर पाकर, अपना लौंडा कौन है। हर कोई, ना उसके पास आंट में रहा, ना उसका दोस्त, ना उसकी गर्लफ्रेंड। हर कोई, कोई नहीं है उसके पास। वो लोनली हो चुका है। हर कोई उसे भूल चुका है। ऐसा कि कोई उसे जानता ही नहीं है इस यूनिवर्स में। और फिर पीटर पाकर अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने अपार्टमेंट में जाता है। और ये सीन कितना दर्द देता है यार। वो अपने अपार्टमेंट में जाता है, क्या कार्टून लेकर, अपने सामान लेकर, और देखता है सामने पूरा खाली। और ये इतना दर्द देता है कि पूछो मत यार। तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तुम्हारे साथ घूमने के लिए कोई नहीं है। लिटरली तुम लोनली हो चुके हो। तुम किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकते। तुम पूरे दिन क्या करते हो, क्या कुछ होता है तुम्हारे साथ, तुम किसी को बताते हो। पर यहाँ पर अपने पीटर पाकर के पास ऐसा कोई है ही नहीं। और इसीलिए हमें ब्रांड न्यू डे में 4 साल का गैप टाइम जंप देखने को मिलेगा, जहाँ पर पीटर पाकर अडल्ट हो चुका है। वो अब ज़्यादातर स्पाइडरमैन बन के ही जी रहा है। पीटर बेसिकली वो ज़्यादातर स्पाइडरमैन बन के ही जी रहा है और वहाँ के सिटी, न्यूयॉर्क सिटी को गुंडों से बचा रहा है। यही सब और उसके बाद की कहानी हमें देखने को मिलेगा, जो कि कल देखने को मिल ही जाएगा। वैसे कल सुबह सुबह रामायण का ट्रेलर भी है भाई। इस ट्रेलर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर सुबह सुबह 4:15 को, ये चार ये 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के जो टाइम है ना, वो उस टाइम पर इतनी गहरी नींद आती है और वो नींद तोड़ना पड़ेगा यार। ऐसा मेरे साथ ही होता है या तुम्हारे साथ ही भी होता है? कमेंट करके जरूर बताना। वापस आते हैं नोबे होम पर। तो ये सब हुआ था नोबे होम में, और अपना पीटर पाकर सब कुछ खो देता है। लिटरली वो डिप्रेशन वाली लाइफ जीता है जैसा कोई भी नहीं जीना चाहता। लिटरली इतनी दर्द भरी लाइफ की कोई नहीं चाहता कि मुझे इतना दर्द मिले जितनी दर्द भरी लाइफ अपनी पीटर पाकर जीने वाला है। और इसका एग्जाम्पल, और ये हमें कल देखने को मिल जाएगा कि वो कितनी बड़ी दर्द। और वो कल देखते हैं यार, कल बात करेंगे ब्रांड न्यू डे के बारे में अच्छे से। तो देखते हैं क्या होता है कल। मज़ा तो आएगा ज़रूर।